से जहां मध्यपूर्व में युद्ध का बड़ा असर पड़ा है, आज दिल्ली से आने जाने वाली 27 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। इनमें दिल्ली से उड़ान भरने वाली 20 फ्लाइट्स हैं, जबकि दिल्ली आने वाली 7 उड़ानें इसमें शामिल हैं। बीते साल हूतियों के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन वो बेनतीजा रहा। अमेरिका ने कुछ मिसाइलें दागी, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। सवाल यह है कि क्या ईरान के साथ भी यही होगा? इस लड़ाई के पहले दिन अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च नेता और राष्ट्रपति दोनों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों को मारने में वो कामयाब नहीं हो पाया। That this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. ईरान को एक बार फिर दहलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप दो टूक कह चुके हैं कि वो ईरान को न परमाणु बम बनाने देंगे और न ही अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल बनाने की उसे छूट दी जाएगी। That this terrorist regime can never have a nuclear weapon. लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कैसे करेंगे, क्योंकि उसके लिए ट्रंप को ईरान की मौजूदा सरकार को हटाना होगा और बड़ा सवाल यह है कि क्या वो इसके लिए तैयार हैं। For many years you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. डोनाल्ड ट्रंप ईरान में खामनेई की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि वो इसके लिए कितना आगे तक जाएंगे। When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. तो ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर सवाल सीधा है और वो ये कि इजराइल के साथ मिलकर हमला करने वाले डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य क्या है। अगर उनका लक्ष्य ईरान में खामनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, तो फिर उन्हें जमीन पर अपनी सेना उतारनी होगी। और क्या वो इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि चाहे ट्रंप हो या फिर नेतन्याहू, दोनों की तरफ से ईरान की जनता को ही सत्ता बदलने के लिए कहा जा रहा है। सैन्य ताकत के लिहाज से इजराइल और अमेरिका को ईरान पर भारी बढ़त है, फिर भी इस बढ़त के बावजूद इन देशों का ईरान में रास्ता आसान ही है। एक्सपर्ट का मानना है कि बढ़त का मतलब ये नहीं कि इससे सफलता मिल जाए, क्योंकि ईरान भी इजराइल और अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान अगर लड़ाई के मैदान में अमेरिका को चुनौती देने में नाकाम भी रहता है, तो भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपने अभियान को सफल घोषित करना मुश्किल होगा, क्योंकि तब भी ईरान में खामनेई की सत्ता होगी। शायद यही वजह है कि ईरान पर हमले की शुरुआत ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई और वहां के राष्ट्रपति पजेश्कियान को मारने की कोशिश की शुरुआत से होती है। इसके लिए मिसाइलों से हमला किया जाता है, लेकिन दोनों नेता बचने में कामयाब हो गए। सवाल है कि जब तक ये दोनों नेता रहेंगे, तब तक ईरान को परमाणु बम बनाने से अमेरिका कैसे रोक पाएगा। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड को हथियार डालने की चेतावनी कोरी धमकी ही मानी जाएगी। To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन में सफलता मिली है। हालांकि ईरान पर यह साफ नहीं है कि ट्रंप तेहरान में खामेनेई की सत्ता को गिराने के लिए एक बड़ा लंबा सैन्य अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अमेरिकी सैनिकों के जान माल का नुकसान होगा, जो डोनाल्ड ट्रंप को राजनीतिक रूप से भारी पड़ेगा। ईरान के रक्षा मंत्री और टॉप कमांडर के मारे जाने के दावे के बाद अब ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बड़ा दावा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनके देश के सभी बड़े नेता सुरक्षित हैं, सभी जिंदा हैं। अरागची का इशारा सर्वोच्च नेता खामेनेई को लेकर माना जा रहा है कि वो सुरक्षित हैं। 9.5 घंटे युद्ध को बीत चुके हैं। खामेनेई के घर पर ही सबसे पहले हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें देखा नहीं गया। इजरायल का दावा है कि खामेनेई के घर को तबाह कर दिया गया है। ईरान का दावा है खामेनेई को कुछ नहीं हुआ, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो खामेनेई जिंदा है कि नहीं है, यही सवाल पूरी दुनिया में इस समय पूछा जा रहा है।
क्योंकि सुबह से देखिए जब से युद्ध की शुरुआत हुई है सबसे पहली खबर क्या आई कि 7 जगहों पर माफ कीजिएगा 7 मिसाइलों से उस एक जगह पर हमला किया गया, खामेनी के घर पर हमला किया गया। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि घर जो है वो ध्वस्त हो चुका है, लेकिन ईरान कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, खामेनी जिंदा है, किसी तरह का नुकसान नहीं किया हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़े हुए हैं। प्रणय, एक तरफ खामेनी को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी बात नहीं, और वो सुबह से ही इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस नुकसान का दावा और किया जा रहा है वहां के रक्षा मंत्री को लेकर, चाहे IRGC के कमांडर को लेकर, वो भी एक मोराल पर चोट कर सकता है। देखिए, मोराल पर तो चोट करता है। दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी इस समय चल रहा है। दोनों तरफ से अपने अपने तरीके की जानकारी दी जा रही है। एक नैरेटिव इजराइल चला रहा है, दूसरा नैरेटिव ईरान की तरफ से चलाया जा रहा है। लेकिन अजीज नाज़िरज़ादे जो कि ईरान के रक्षा मंत्री हैं, अभी तक वो सामने भी नहीं आए हैं और उनका बयान भी सामने नहीं आया है। अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनके बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, ऑन कैमरा स्टेटमेंट जारी किया है। इसके अलावा मसूद पज़ेश्कियान की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी किया गया है, उनको सुरक्षित बताया गया है। निश्चित रूप से अगर टारगेटेड स्ट्राइक हुई है तो नुकसान तो हुआ होगा। अब नुकसान का दायरा क्या है, कितने लोगों को सुरक्षित रखा गया है, कहां कहां टारगेटेड स्ट्राइक्स हुई हैं, अमेरिका की तरफ से भी, इजराइल की तरफ से भी अगर श्वेता आप देखें तो अभी तक ये नहीं बताया गया है कि उन्होंने प्रिसाइजली किन लोकेशंस को टारगेट किया गया है। जैसा कि पिछली बार बताया गया था कि इस्फहान में, फोर्दो में, नतांज के अंदर किन किन न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स को निशाना बनाया गया। अब की बार कोई जानकारी साझा नहीं की गई है कि क्या टारगेटेड स्ट्राइक्स थी और उसके बाद किसको क्या कोई एलिमिनेशन का टारगेट था। केवल इतना इजराइल की तरफ से कहा गया है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ईरान की, उसको टारगेट किया गया है। लेकिन ये हम जानते हैं कि इजराइल की तेहरान के अंदर ईरान के राष्ट्रपति के कार्यालय को निशाना बनाया गया, सुप्रीम लीडर के कार्यालय को निशाना बनाया गया, लेकिन वो लोग वहां नहीं थे, वो सुरक्षित हैं। ये ईरान की तरफ से सामने आया। तो अभी ऐसा लगता है कि इस बारूद और इस धुएं के गुबार के बीच में सच कहीं छुपा हुआ है। ये देखना होगा, इंतजार करना होगा जब ये धूल बैठे कि एक्चुअली फैक्ट क्या है। लेकिन ये बात भी है कि एक तरफ दावा किया जा रहा है रॉयटर्स समाचार एजेंसी की तरफ से कि ईरान के रक्षा मंत्री को का नुकसान हुआ है, वो उन्हें मारा गया है, लेकिन ईरान ने न तो उसका कंफर्मेशन किया है। एक दूसरी तरफ अजीज नाज़िरज़ादे जो कि ईरान के रक्षा मंत्री हैं, वो भी सामने नहीं आए हैं। यदि वो सामने आ जाते हैं तो अब इस खबर का अपने आप खंडन हो जाएगा।